लोग उनसे अच्छा बोलते हैं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। ध्यान में रखिएगा तो धीरे धीरे वो बातें समझ में आएंगी। इसमें कुछ शब्द हैं जो शायद अभी न समझ में आए, बाद में खुलते हैं। हम उसमें नहीं जा रहे, हम सीधे ये भगत सिंह बड़े थे, भगत सिंह महान थे, भगत सिंह को हम याद करते हैं तो हम क्या महानता थी उसको अगर पहचान जाए तो शायद समझने में आसानी होगी। भगत सिंह के बारे में दो चार इशारे उन्होंने दिए। जलियांवाला बाग का सब तुम लोग सब पढ़ लिया है। जलियांवाला बाग इतनी बड़ी घटना थी कि हिला दिया था उसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया हिल गई थी। आज का दौर होता तो खैर 1 घंटे के अंदर आग लग जाती, क्या हो जाता, लेकिन उस दौर में भी बहुत उसका असर पड़ा था और सरकार का सर झुका था। लेकिन वो जो बेशर्म लोग थे वो उन्होंने अपने ये नहीं माना कि हमारा सर झुका, आज तक नहीं मानते। इसके बाद एक साइमन कमीशन आया था इंडिया में और उसका बड़ा विरोध हुआ था। उसमें कमीशन में क्या था उसकी उस बात नहीं कर रहे। तो विरोध हुआ, उसमें एक बड़ी बात ये हुई कि लाला लाजपत राय एक बड़े लीडर थे और उनके लाला लाजपत राय से भी पहले एक घटना और छोटी सी, ये लाला लाजपत राय तो बाद में आए। बीच में एक असहयोग आंदोलन के नाम से एक मूवमेंट चल रहा था। सरकार से सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग बने, सरकार से सहयोग नहीं करेंगे हम, बिल्कुल हम सरकार की हर चीज़ को हम निगेट करेंगे, सरकारी किसी भी चीज़ से हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये हो रहा था सहयोग आंदोलन के नाम और वो बहुत कामयाब था। पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने ये जो टेलीफोन के और टेलीग्राम जिससे जो जाता था वो सारे तार तोड़ दिए थे लोगों ने, सारे पोल उखाड़ दिए थे, कम्युनिकेशन लेवल 0 हो गया था पूरे हिंदुस्तान में और सरकार बिल्कुल निकम्मी हो गई थी, कुछ नहीं कर पा रही। और ऐसा लग रहा था कि ये 1922 का मामला है, लग रहा था कि 1 साल 2 साल के अंदर अब अंग्रेज को यहाँ से भागना ही पड़ेगा। लेकिन वो पूरे तौर पर अहिंसक था, हिंसा नहीं थी उसमें ये था कि आप लाठी खा लीजिए, मार खा लीजिए, आप नहीं हाथ उठाएंगे, ये शर्त थी। इसी तरह से आंदोलन चल रहा था। एक छोटी सी घटना गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, बड़ा होगा चौरी चौरा में एक घटना हो गई। वो भी घटना कोई बड़ी घटना नहीं थी लेकिन वो बढ़ गई थोड़ी सी। लोग तो गुस्से में थे, नारा लगाते हुए जा रहे थे, थाने के सामने से गुजर रहे थे। थाने वालों में से किसी ने किसी पर एक लाठी चला दी। तो होता क्या है कि जैसे सिपाही होते, पुलिस वाले होते हैं, ये जब इनके बारे इनकी छवि तो ऐसी ही बहुत बुरी होती है समाज में। ये रात दिन ये लोगों में डंडे चलाते रहते हैं, रात दिन हमेशा इन्होंने जुल्म किया। तो अब जब हजारों हजार लोग सामने से गुजर रहे हैं और उस वक्त भी उसने किसी को चला दिया एक डंडा और उसका गुस्सा उभर के ऊपर आ गया, ये अभी भी अपनी शेखी दिखा रहा है, ये शान दिखा रहा है, तो लोग झपट गए उसके ऊपर। फिर और लाठियाँ वाठियाँ चली तो और ज़्यादा लोग झपट गए। तो ये छोटे से तो 4-5-6 सिपाही थे, एक थानेदार रहा होगा, वो थाने को लोगों ने घेर लिया और अंदर में ये बंद थे। किसी ने आग लगा दी, सोचा हुआ प्लान तो था नहीं, किसी ने थाने में आग लगा दी और वो 4-5-6 पुलिस वाले थाने के अंदर ही जल के मर गए। अब एक अंग्रेजों को एक मौका मिला, उन्होंने कहा कि हिंसा हो रही है और हिंसा कहा गया था, ये तो हिंसा फैलाई जा रही है। ये होने लगा गांधी जी ने उनके हम दिल क्या सही किया गलत किया वो उसका करने से कोई फायदा भी नहीं है, बस एक रेफरेंस के तौर पर इसी बात सुना रहा है कि गांधी जी ने उसके बाद मूवमेंट वापस ले लिया। बहुत विरोध हुआ, करीबी लोगों, बहुत पास के लोगों ने, उनके जो दाहिने हाथ बाएं हाथ थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं वापस लीजिए, ये हम एकदम हम अपने इस पर आज़ादी लेने की बिल्कुल कगार पर पहुंचे हुए हैं, थोड़ा सा और एक धक्का और देना है, सरकार गिर जाएगी, सरकार बिल्कुल निहत्ती हो चुकी है, हमको नहीं अभी रुकना है। उन्होंने कहा कि नहीं, बात वसूल की है और हम अब इस मूवमेंट को हम विड्रॉ करते हैं। मूवमेंट बंद हो गया सहयोग आंदोलन और वहीं से 2 विचारधाराएं खड़ी हो गई।
पहले सब साथ थे, चौरी चौरा तक सब साथ थे। उसके बाद कुछ लोग ने कहा कि ठीक है हम असहयोग और अहिंसा और इसी तरह से काम करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं इससे नहीं काम चलेगा, अगर वो मारेगा तो हम भी मारेंगे। कुछ लोग वो कम थे लेकिन वो जाहिर है कि वो पावरफुल थे, वो अलग हुए और उसी में लाला लाजपत राय ने भी विरोध किया, लेके निकले सामंत कमीशन के विरुद्ध, उन पर लाठियां, इतनी लाठियां पड़ी कि 2-3 दिन के बाद वो खत्म हो गए। उनका बड़ा प्रभाव था, एक बड़ी अच्छी छवि थी, उसको लोग बहुत मानते थे लाला लाजपत राय को। और नौजवानों ने उसका बहुत गुस्सा उसका था कि लाठियों से पीट पीट के मार डाला हमारे इतने अच्छे आदमी, इतने अच्छे नेता को। और वहीं से ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और भी लोग रहे होंगे, लेकिन इन तीनों ने भी उसी घटना के बाद ये कसम खाई कि जिसने इनको मारा है उसको छोड़ेंगे। और वो था स्कॉट, जेम्स स्कॉट, एसपी था वो, एसपी ही इनके निशाने पर था कि जेम्स स्कॉट को मारना है। इन लोगों ने कुछ व्यवस्था की, पिस्तौल वगैरह हासिल किया और कुछ पिस्तौल कहीं से हासिल किया, जुगाड़ किया और उसके बाद फिर लेकर के आए। और उस ताक में उसके रहे मौका मिला उस पर था कि वो आएगा बाहर तो गोली चलाएगा। इत्तेफाक से वो एसपी नहीं आया, एएसपी बाहर आया। एसपी बाहर नहीं आया, एएसपी बाहर आ गया। और सबकी वर्दी एक तरह की, सबकी पोशाक एक तरह की, हेडवेट लगा हो रहा होगा पूरा उस समय। तो अब ये दूर से पहचान में नहीं आया कि वही है, इन्होंने मान लिया कि वही होगा, इसलिए वो बाहर अफसर बाहर आ रहा है तो कौन होगा। इन लोगों ने गोली चलाई और वो मर गया। जो मरा वो एसपी नहीं था, लेकिन बात तो बराबर थी, सब शामिल थे, लेकिन इन लोगों का एक ये हुआ कि जिसको मारना चाहते थे वो नहीं मरा। तो एक सैंडर्स करके एक था एएसपी, वो मर गया। अब उसके बाद जाहिर है कि इन लोगों ने वहाँ ये लोग फिरार हुए। एक सिपाही भी, इंडियन सिपाही भी मरा था, चानन सिंह नाम था, वो ऑलमोस्ट उसने पकड़ लिया था इन लोगों ने। ये वो झपट पड़ा था, बहादुर रहा होगा, और अपना उस ड्यूटी उसको याद आई कि हमारे साहब को मार रहा है। उन्हीं लोगों के वजह से अंग्रेज राज कर रहे थे यहाँ, तो वो पास आ गया था। लेकिन इन लोगों ने जो गोली चलाई, पहली गोली राजगुरु ने चलाई थी, जैसे हमने पढ़ा कि पहली गोली राजगुरु ने चलाई थी, तो वो चानन सिंह सिपाही भी मारा गया और ये लोग फरार हुए वहाँ से। चंद्रशेखर आजाद वहाँ पर नहीं थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो मौजूद थे, सब एक ही टीम थी सारी। अब ये लोग छिप गए, खामोशी से इधर उधर रहे। फिर भेष बदल के, ये घटना लाहौर की है, तब लाहौर इंडिया था। अब पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, बड़ा कल्चरल शहर है। वहाँ से इन लोगों ने, भगत सिंह ने भेष बदला और ये जो हैंड वाला है वो वहीं से आया। एक अफसर की तरह से, एक दुर्गा माँ भी एक बड़ी एक्टिविस्ट समय, उनके हस्बैंड जो थे वो भी बड़े एक्टिविस्ट थे, उनके साथ वो उनकी पत्नी बन के बैठी, उनका 3 साल का बच्चा भी था। एक आदमी बीवी और बच्चे के साथ जा रहा है और सूट बूट में है, साहब जैसा, अफसर जैसा लग रहा है। किसी को शक भी नहीं हुआ, उनके ऊपर हिम्मत भी नहीं हुई कुछ कहने की, कलकत्ता पहुंच गए।